हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। इसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों के लिए फोर्थ पार्ट भी लेकर के आया हूं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी से रिवीजन करेंगे। अभी सुबह के टाइम पे आप लोगों को उज्जवल सर का भी एक साइंस का ही वीडियो मिला होगा, जिसमें कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेवलेंथ, बी एंड सी। तो हमें ये पता है कि जब लाइट एक मीडियम से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही, कि जब लाइट डेंसर मीडियम में इंटर करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम लोगों से कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज के नेचर के बारे में पूछा जा रहा है। when the object distance from the mirror is less than the distance between pole and focal point of the mirror would be। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो उससे बनने वाली इमेज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सा केस है कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला, 6 नंबर वाला केस है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो नेचर क्या होता है जरा बताना। तो आप सभी लोग, आपको याद होना चाहिए कि वहां से कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है वर्चुअल के लिए। ठीक है, दोनों को हमने मार्क किया। फिर उसके बाद जो हमारी इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहां पर देखिए अपराइट, दोनों ऑप्शंस में हमारे पास अपराइट है। उसके बाद जो हमारी इमेज होती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है, यानी कि इनलार्ज होती है। तो देखिए लास्ट वन हमारे पास देखिए यहां पर डिमिनिश्ड है, जो कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारा सही आंसर हो जाएगा इनलार्ज इन साइज। देखिए इस तरीके से एक एक करके हम लोगों को पॉइंट वाइज आंसर को अपने फाइंड आउट करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और मेरे साथ आप लोग भी अपने आंसर को, वीडियो को पॉज करके आप भी इसको आंसर करिए। अगर आपका आंसर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है, इसका मतलब कि आपको भी और भी तैयारी करने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर गिवन 3 मीडियम ए बी एंड सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, 1.65 एंड 1.46। द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टर इज। यानी कि यहां पर हमारे पास 3 मीडियम दिए गए हैं और तीनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को गिवन है और हमसे पूछा गया है कि किस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो फास्टर होगी। हाँ, फास्टर पूछा गया है। तो हमको ये पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम के। यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो यहां पर हमारे पास सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, 1.33। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला मीडियम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड बाय इट शिफ्ट। यानी कि देखिए ये आंसर वही कर पाएगा जिसने कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले 6 केस के बारे में स्टडी किया है। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास 6 केसेस हैं, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, जिससे कि बनने वाली इमेज की जो पोजीशन होती है कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। अब यहां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के और भी क्लोजर लेकर के आते हैं तो जो हमारी इमेज है वो उसकी पोजीशन क्या होती है। तो यहां पर देखिए आंसर दिया है, अवे फ्रॉम द लेंस, टूवर्ड्स द लेंस, फर्स्ट टूवर्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द लेंस, फर्स्ट अवे एंड देन टूवर्ड्स द लेंस। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, आप लोग भी अपना आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा टूवर्ड्स द लेंस, यानी कि जैसे जैसे हम लेंस की तरफ ऑब्जेक्ट को प्लेस करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी इमेज होगी वो भी लेंस की तरफ ही आती जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, यानी कि हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है, मुझे एक मैग्नीफाइड रियल इमेज मिल रही है, ठीक है, रियल इमेज मिल रही है, मैग्नीफाइड मिल रही है। तो बताइए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या होगी। इस क्वेश्चन का जो रे डायग्राम होगा वो आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे मुझे, मैं देखूंगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करते हैं तो जो उससे बनने वाली इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, रियल होती है और मैग्नीफाइड भी होती है। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, रियल भी होगी और मैग्नीफाइड भी होगी। डन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैन्स फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव सेविंग मिरर प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द फेस, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आदमी है, एक पर्सन है जो कि अपनी सेविंग कर रहा है और किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा है वो, यानी कि कॉनकेव मिरर और उसके फेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, यानी कि यू की जो वैल्यू है वो है -25 सेंटीमीटर। और फिर हमसे कहा गया है कि जो इमेज बन रही है उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है 1.5, यानी कि m की वैल्यू हमको दी गई है 1.5, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो हमसे फोकल लेंथ की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों मैं आपको यहां पर हिंट कर दे रहा हूं, ये सॉल्व आपको करना है अपने आप से। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर सॉल्व नहीं होता है देन थिंक अबाउट इट, व्हाट इज योर प्रिपरेशन नाउ। देखिए यहां पर क्वेश्चन में हम करेंगे कि मैग्निफिकेशन अगर मिरर के लिए है तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मैं इतनी हिंट कर रहा हूं आपको, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u है। अब यहां से मैं u की वैल्यू अगर प्लेस करता हूं तो यहां u की वैल्यू प्लेस करूंगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमको गिवन है ये भी प्लेस करूंगा, तो मेरे पास कुछ ना कुछ v की वैल्यू निकल करके आएगी। अब जो भी v की वैल्यू मेरे पास आएगी, v की वैल्यू है हमारे पास, u की वैल्यू है, हमको f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल मिरर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं फोकल लेंथ के लिए, 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला यूज करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे, तभी मुझे लगेगा कि आप भी मेहनत मेरी तरह कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था, रे डायग्राम भी बना करके आपको दिखाया था। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास और हमको एक ऑब्जेक्ट के साइज का, यानी कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का हमको इमेज भी चाहिए। तो बताइए मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूं। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करता हूं तो उससे बनने वाली जो इमेज होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। हाँ, इन्वर्टेड जरूर बनेगी लेकिन सेम साइज की बनेगी, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा हमारे पास एट 2f, क्योंकि 2f की जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही होती है। डन, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस। देखिए यहां पर हम लोगों से पूछा गया है डाइवर्जेंट लेंस के बारे में, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। पहली बात तो डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, तो हमको पता है कि जिससे पास होने वाली लाइट क्या हो जाए, डाइवर्ज होती हो। और वो डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, तो बच्चों हमको पता है कि वो होता है कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है ना। तो बताइए पूछा गया डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है। तो देखिए अगर आपसे कभी भी लेंस में डाइवर्जेंट लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस के बारे में कहे, या फिर अगर आपसे कहता है मिरर में वो भी कौन सा, कॉन्वेक्स वाला मिरर, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों लेंस और मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, डिमिनिश्ड होती है और इरेक्ट होती है। तो यहां पर आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो हमको मिल रहा है ऑलवेज रियल इमेज, जो कि गलत हो जाएगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ठीक है, बोथ रियल एंड वर्चुअल, ये भी इनकरेक्ट हो गया, नन ऑफ दीज। देखिए यहां पर ऑप्शन में भी हम लोगों को इस तरह से लिखा हुआ है ऑलवेज वर्चुअल इमेज, इसका मतलब कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है इससे हमेशा 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 कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। यानी कि जो टॉर्च बनाए जाते हैं या जो व्हीकल्स होती हैं या फिर जो हमारी सर्च लाइट्स होती हैं, इसमें जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं वो उसका प्लेस क्या होता है, किस प्लेस पर हम लोग यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये हमारी टॉर्च होती है पहले के समय पे, अब तो टॉर्च बहुत कम लोग यूज करते हैं, मैंने देखा है। देखिए कुछ इस तरीके से टॉर्च होती है और बल्ब हम लोग कहां पर यूज करते हैं, इस पॉइंट पर यूज करते हैं। यानी और ये जो सरफेस होती है कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। यानी कि जो बल्ब हम लोग यूज करते हैं टॉर्च में या सर्च लाइट में, आप देख भी सकते हैं, आपके अगल बगल गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, टॉर्च है, उसमें भी देख सकते हैं कि जो बल्ब होता है वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके बहुत ही पास हम लोग प्लेस करते हैं। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन क्या है कि वेरी नियर टू द फोकस, between pole and focus, between focus and center of the curvature, at the center of curvature। तो कौन सा होगा, very near to the focus, यानी फोकस के बहुत पास हम लोग उसको प्लेस करते हैं। डन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। मुझसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। अब हमारे पास ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सिर्फ हमारे पास मिरर में है और एक लेंस में भी है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जिस साइड में प्लेस किया गया है वो भी रियल हो और जो बनने वाली इमेज है वो भी कैसी हो, रियल हो। अब अगर मैं मिरर के केस में बात करूं तो जो हमारा ये मान लिया मैंने कॉनकेव मिरर है, इस साइड में जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है। इधर जो होती है वो वर्चुअल होती है। और ऑब्जेक्ट तो हम लोग हमेशा इसी डायरेक्शन में प्लेस करते हैं कि नहीं करते हैं। और देखिए कॉनकेव मिरर से जो बनने वाली इमेज होती है वो भी कैसी होती है, हमारी ऑलवेज रियल ही होती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, कॉनकेव मिरर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी के लिए सही हैं। आप लोग इसको रिवाइज करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जैसा कि मैं और उज्जवल सर दोनों लोग मिलकर के आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी मेहनत करिए। इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए, या जैसे भी आपको इससे समझ में आता है वैसे आप इसको जरूर ट्राई करिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। एटलीस्ट मैं समझता हूं कि एक एमसीक्यू भी अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे, और एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है बच्चों। तो प्लीज कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।